हाय गाइस, गुड इवनिंग। रिलायंस जियो के प्राइम मेंबरशिप ऑफर को लेकर लोगों के मन में पहले से ही काफ़ी कंफ्यूजन था कि हम इस ऑफर को ज्वाइन करें, अपने आप को इनरोल करें प्राइम मेंबरशिप से या ना करें। लेकिन अब ये कंफ्यूजन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया लोगों के मन में, जब से रिलायंस जियो ने 303 वाला जो मंथली रिचार्ज था उसके अलावा ढेर सारे और ऑप्शंस दे दिए, रिचार्ज ऑप्शन, जैसे जो कि शुरू होता है 19 रुपये से लेकर और ख़त्म होता है 9,999 रुपये तक। इस बीच में आप कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। अब तो सब में क्या है, अलग अलग वैलिडिटीज़ है, अलग अलग डेटा मिलेंगे आपको मंथली, तो बंडल ऑफ डेटा और बहुत सी चीज़ डिफरेंट है। तो इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो यही कन्फ्यूजन जो है आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल सबके मन में यही है कि हमें रिलायंस जियो का जो प्राइम मेंबरशिप ऑफर है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये लेना वर्थ करता है या नहीं करता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर पे, रिलायंस जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये है रिलायंस जियो का ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप ऑफर है, ठीक है। 99 रुपये में मान लीजिए आपने इसे देकर ज्वाइन कर लिया, आप एनरोल कर लिए, मेंबर्स बन गए, प्राइम मेंबर हो गए, तो आपके पास रिचार्ज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन है। आप देख लीजिए यहाँ पे 19 रुपये से लेकर 9,999 रुपये तक का ऑप्शन है आपके पास रिचार्ज करने के। सब में अलग अलग वैलिडिटी, अलग अलग डेटा, बंडल ऑफ डेटा जो है आपको मिलेगा। 303 पहले प्लान बताया जा रहा था, लेकिन अब तो ढेर सारे ऑप्शन आएगा, कुछ भी चूज कर सकते हैं। चलिए छोड़िए वो बात, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जियो प्राइम और जियो नॉन प्राइम, जो प्राइम के लिए इनरोल नहीं किए हैं, मेंबर नहीं बने, उनके में क्या डिफरेंस होगा हर एक प्लान को। चाहे कोई भी प्लान अगर आप ऑप्ट करते हैं, मान लीजिए आप जियो प्राइम मेंबर हैं और आप 303 वाला प्लान के लिए जाते हैं, तो आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और इसमें डेटा जो है 28 GB मिलेगा, डेली 1 GB डेटा मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इनरोल नहीं करते हैं प्राइम मेंबर के लिए, तो आपको 303 रुपये के रिचार्ज में आपको मात्र 2.5 GB डेटा मिलेगा 28 दिन में। तो देखिए इसी तरह से हर पैक में कोई भी पैक उठा लीजिए, 499 में 56 GB, यहाँ 5 GB। उसी तरह से आप 999 में उठा लीजिए 60 GB, 12 GB। कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आपको डेफिनेटली अगर कम वाले में देखते हैं तो इसमें 2 GB, इसमें 1 GB, तो हर तरह से आपको घाटा ही घाटा अगर आप ये जो है प्राइम मेंबरशिप ऑफर है वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो। और याद रखिए आप अगर आप 31 मार्च लास्ट डेट है, 31 मार्च 2017, अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप पछताएंगे, फिर आप बाद में भी चाह के भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। इसलिए आप इसको इनरोल करना हमारे हिसाब से वर्थ करता है डेफिनेटली। 99 रुपीज़ आज की डेट में कुछ नहीं होता और आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या हम 99 रुपये देकर अगर जियो का प्राइम मेंबरशिप ऑफर के लिए इनरोल कर लेते हैं खुद को, तो क्या ज़रूरी है हमें कि 303 रुपये का ही मंथली रिचार्ज करना होगा या फिर कोई और पैक्स हैं? जी हाँ, और अगर और भी पैक हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम जिस पैक को पहली बार पहले महीने में रिचार्ज करेंगे वही पैक हमको कंटिन्यू करना होगा साल भर, हर महीने, या फिर हर महीने अलग अलग पैक हम ट्राई कर सकते हैं? एक बार जियो का प्राइम मेंबरशिप 99 रुपये देकर आप बन जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 303 वाला ही रिचार्ज कराइए और 303 वाला ही ऑफ़र लीजिए। 303 वाला में 28 दिन जो है वैलिडिटी है, 28 GB डेटा मिल रहा है, 1 GB डेली का मिलता है। वैसे ही उसके अलावा और भी पैक्स हैं, कम और ज़्यादा, हर तरह के, आपको जो सूट करता है वो ले लीजिए। 499 का भी है, ठीक है, वो ले लीजिए। 56 GB डेटा है, डेली 2-2 GB आपको मिलेगा, है ना। 28 दिन में आपको ख़त्म करना होगा वैलिडिटी, है ना। आपके नीड के हिसाब से बहुत सारे पैक बनाए हुए हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए। 60 GB डेटा, ठीक है, तो आपको जैसी मर्जी वैसी आपको डेटा यूसेज मिलेगी। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि डेली 1 GB 2 GB ही लेना है आपको, आप 999 में, है ना। 60 GB आप चाहे तो एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से बहुत से ऑफर्स हैं। और आप कम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो 149 का है, 149 में 28 डेज़ वैलिडिटी है। अगर बात करने वालों के लिए सबसे बढ़िया प्लान है 149 का, जो डेटा कम यूज़ करते हैं, जैसे 2 GB यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेटा भी रहना तो ज़रूरी है, क्योंकि जियो जो है वो टोटली वो डेटा नेटवर्क है। अगर आपके पास डेटा नहीं रहेगा तो आप कॉल ना तो रिसीव कर पाएंगे ना कर पाएंगे, तो ज़रूरी है एटलीस्ट आपके पास
इसमें से कोई प्लान तो रहना चाहिए। तो ये 2 GB डेटा है इसके अंदर दे रहा है, तो कॉल अगर आपको करना है तो इसके लिए बेस्ट प्लान है ये, लेकिन डेटा यूज़ करने के लिए आपके लिए घाटा है ना। उसी हिसाब से बहुत से हैं, वैलिडिटी के हिसाब से भी है। इसके बाकी कम वाले में वैलिडिटी कम है, 7 दिन वैलिडिटी है, ठीक है। तो इसमें 7 GB डेटा है लेकिन, है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी नीड के हिसाब से 19 रुपये से लेके कितने भी प्लान्स हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि पहला प्लान जो है आप या तो 303 वाला कीजिए या फिर इससे ऊपर वाला कोई भी कीजिए। रीज़न ये है कि अभी जियो जो है एक नया ऑफ़र लाया है जिसका नाम है गेट 1 बाई 1 गेट 1 फ्री। ये ऑफ़र का फ़ायदा आपको मिल जाएगा अगर आप मिनिमम 303 का जो पैक लेते हैं, मेंबर बनने के बाद, प्राइम मेंबर बनने के बाद 303 वाला अगर पैक लेते हैं तो आपको 5 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। अगर आप 499 या उससे ऊपर वाला कोई भी पैक लेते हैं तो 10 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, जिसकी कीमत 301 रुपये है, और 5 GB का डेटा जो है अलग से खरीदेंगे तो आप 2 GB मिलता है, जो कि यहाँ फ्री में मिल जाएगा अगर आप ये दोनों में से कोई भी पैक ऑप्ट करेंगे पहली बार तो, ठीक है। तो आप या तो इसको कर लीजिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको 28 GB डेटा मिल गया प्लस एक्स्ट्रा 5 GB मिल जाएगा। अगर ये करते हैं आप पहली बार तो आपको 56 GB डेटा मिल जाएगा, और उसके अलावा 10 GB और मिल जाएगा फ्री में। तो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र यही है जियो का। तो ये है गाइस ऑफ़र। अब अगला सवाल आपको हम बताते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मान लीजिए डेटा ख़त्म हो जाता है अगर, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं अगर डेटा लिमिट कर देता हूँ, मैं डाटा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आपके लिए बूस्टर पैक्स हैं बहुत से, ठीक है। 11 रुपये से लेकर 301 रुपये तक के लिए 11 रुपये में आपको 100 MB डेटा मिलेगा, 51 रुपये में 1 GB। इस हिसाब से आप कोई भी आपका डेटा जो है वैलिडिटी नहीं रहेगा, वैलिडिटी आपका यहाँ रहना चाहिए बेस प्लान का। अगर वैलिडिटी या डेटा खत्म हो जाता है तो आपको ये रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पहले मंथ में आपने 303 रुपये का रिचार्ज कराया, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अगले मंथ में कोई भी दूसरा पैक कम या ज़्यादा का ऑप्ट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगला सवाल है कि अगर मान लीजिए मेरा डेटा जो है ख़त्म हो जाता है, नील हो जाता है बिल्कुल, और वैलिडिटी जो है बची रहती है, तो इस केस में क्या हम आउटगोइंग कॉल कर पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जियो एक कंप्लीटली डेटा नेटवर्क है, डेफिनेटली ये आपके वॉइस कॉल करने में भी डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से होना यही चाहिए था कि आप कॉल नहीं कर पाते, लेकिन अंबानी जी ने शुरुआत में ये कहा था कि हम कॉल्स के लिए जो डेटा यूज़ होगा उसके लिए हम चार्ज नहीं कर पाएंगे, चार्ज नहीं करेंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपका डेटा बिल्कुल नील भी हो जाता है, और वैलिडिटी अगर बची हुई है तो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी आपकी तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे, आपके डेटा रहेगा तब भी नहीं कॉल कर पाएंगे। तो वैलिडिटी रहना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है जियो हैप्पी आवर्स के बारे में, जो कि 2 बजे से रात को लेके सुबह 5 बजे तक बिल्कुल अनलिमिटेड डेटा मिलता था, उस चीज़ के बारे में। तो क्या हम प्राइम मेंबर बन जाएंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा हैप्पी आवर्स का? तो जवाब है नहीं। अब चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको हैप्पी आवर्स वाला चीज़ जो है आपको नहीं मिलने वाला है इसमें। इसके अलावा अगला सवाल है कि मान लीजिए हम एक मोबाइल में जियो प्राइम मेंबर एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो क्या उसी मोबाइल में वो सिम काम करेगा जैसे पहले कर रहा था? तो इसका जवाब है नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब उस सिम को आप किसी भी मोबाइल में यूज़ कीजिए, वो जितना डेटा जो प्लान में है, जो टैरिफ जो आपको ऑफर मिल रहा है, वो किसी भी फ़ोन में लगाएंगे, वो 4G फ़ोन में, वोल्टी फ़ोन में, तो आपको मिलेगा, डोंट वरी। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब जो है, वो कन्फ्यूज़न जो मोस्ट ऑफ द कॉमन कन्फ्यूज़न जो क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जियो के कॉल सेंटर को कॉल कर लीजिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। So guys, thanks a lot for watching. Bye bye.